दिनांक 20/12/2022 को केंद्रीय जेल इंदौर में जेल अधीक्षक महोदया श्रीमती अलका सोनकर की उपस्थिति में नागपुर की एक संस्था स्वानंद गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र नागपुर द्वारा बंदियों के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत गोबर से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाने का प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में पुरुष बंदी एवं महिला बंदियों ने भाग लिया एवं प्रशिक्षण का लाभ उठाया। देखिए तिमिर किरण से जया शेट्टी की रिपोर्ट। थोड़ा सा पिछाओ ना। तो ये आपको इस मोल्ड में तेल लगाना है। तो तेल लगाना है दोनों पार्ट्स में लगाना है। इस प्रकार से दोनों पार्ट्स में तेल लगाना है। अब ये मोल्ड अभी मैं कल ही आया जबलपुर से, सीधा यहाँ आ गया। वहाँ पर लघु उद्योग भारती ने ट्रेनिंग रखी थी 3 दिन की। हमारे मुख्यमंत्री जी भी वहाँ पर थे। जरूरी है, अगर मान लीजिए कहीं अगर आपका तेल नहीं लगा है तो क्या होगा, वहाँ गोबर का जो मसाला है वहाँ चिपक जाएगा, तो आपकी जो मूर्ति बन रही है वो अच्छे से नहीं बन पाएगी। और ये मूर्ति जो है ना अभी बनने के बाद देखना, कार में रखने के लिए, ऑफिस में, दुकान में रखने के लिए या वास्तु के लिए, एक एक मूर्ति जो वास्तु आचार्य जो होते हैं ना, जो वास्तुविक जो रहते हैं, एक एक मूर्ति 1000 रुपए में बेच देते हैं। लेकिन इस दिशा में आपको बचा लिया, वो भी तो एक कमाई है। खर्चे कम होना भी तो एक कमाई है। आगे आने वाले दिनों में अगर हार्ट के लिए, कैंसर के लिए, इसकी बीमारियों के लिए अगर आपके लाखों रुपए खर्च होते हैं, वो खर्चा अगर आपका बच गया तो वो भी एक कमाई है। हम लोग यही सिखाते हैं, यही समझाते हैं कि खूब 1 कप गोमूत्र पीजिए रोज, गोबर का इस्तेमाल खेती में कीजिए। उत्पाद से, नेपाल से, अभी ऑस्ट्रेलिया से, हर जगह से हमारे यहाँ लोग ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि भारतीय देसी नस्ल की गाय में ऐसी क्या खूबी है कि पूरी दुनिया आज उसके पीछे पागल है। आप जानते हो कि नहीं जानते पता नहीं, मगर जो हमारे यहाँ की देसी नस्ल की गाय का दूध है, A to मिल्क, ये बड़े बड़े शहरों में 150 रुपए लीटर बिक रहा है। 150 रुपए लीटर। अभी मेरी मैडम से बात हो रही थी, जिन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए लाखों रुपए की मशीनें लगती हैं, वो काम हम लोगों ने इतना आसान कर दिया है कि आप घर में बैठे बैठे क्वालिटी प्रोडक्ट्स और हजारों की संख्या में दिन में आप बना सकते हैं। आप लोगों यकीन नहीं मानेंगे कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग की सेवा दूसरी कोई नहीं हो सकती है। आज लोग अगर 20-25 हजार रुपए महीने का कमाते होंगे, तो आप यकीन मानिए कि परिवार में अगर 2-4 पेशेंट भी होंगे तो 5-10 हजार तो दवाइयों में ही खर्च हो जाता है। और इतनी मेहनत करके हम लोग जिंदगी भर की कमाई हम लोग कमाते हैं, और आखिर में अगर मान लीजिए कि किसी को अगर बाईपास करना पड़े, किसी को कैंसर हो जाए, विभिन्न तरह की कलाकृति सिखाई जा रही है, किस तरह का ये नवाचार? आज हमारे केंद्रीय जेल इंदौर में नागपुर से जो है डॉक्टर जितेंद्र आए हैं, जिनकी जो संस्था है स्वानंद गौ विज्ञान, उसके माध्यम से जो है बंदियों को आज यहाँ पर गाय के महत्व को, हम अपनी ज़मीन, अपनी भूमि को कैसे बचा सकते हैं, किस तरीके से जो है हम जैविक खाद बना सकते हैं, गोबर की खाद बना सकते हैं, किस तरीके से हम गाय के गोबर से विभिन्न प्रकार के सामग्री जो कि घर बैठे हमारे बंदी भाई बना के सीख सकते हैं, और ना सिर्फ उसको सीख सकते हैं बल्कि उसका क्या महत्व है हमारे जीवन में। और जो है हम गौमूत्र से गौ अर्क और फिनाइल जैसे बहुत सारी चीज़ों का आज यहाँ पर जेल पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और जिसके पीछे हमारा एकमात्र उद्देश्य यह है कि जितने भी जेल के जो बंदी होते हैं उनमें से अधिकतर संख्या जो है वो कृषि परिवेश से होती है, जिनके पास किसी न किसी रूप में गाय या मिट्टी या किसानी से जुड़े होते हैं। तो हम इनके महत्व को समझाना, साथ साथ में उनकी उपयोगिता को यहाँ पे बताया जा रहा है। इसके साथ ही आधुनिक जीवन शैली में जो इस प्रकार से हम आज विभिन्न रोगों से भी ग्रसित हो रहे हैं, उसमें हमारे गाय की क्या भूमिका है, वो किस तरीके से हमें जो है सुरक्षा प्रदान करती है। कहते हैं कि गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है, और जहाँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ पे जो है हमारा जीवन फलित होता है। इसके साथ साथ गौमूत्र में भगवान धन्वंतरी का जो है स्थान होता है, जो हमारे को आरोग्य प्रदान करता है। तो आज हमारे जेल के बंदी जो हैं विभिन्न तरीके की गोबर और गौमूत्र से यहाँ पे चीज़ें बनाना सीखेंगे, और जिसके लिए डॉक्टर जितेंद्र का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। किस तरह से ये रोजगार से, इस कला को सीखने के बाद किस तरह से रोजगार से जुड़ सकते हैं, किस तरह के फायदे मिलेंगे? चूँकि आज पहला दिन है ट्रेनिंग का, तो पहले तो हम इन्हें कुछ दिन तक ट्रेनिंग देंगे, और उसके बाद में जो भी यहाँ पे हमारे जेल पे प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, जिसमें प्राथमिक रूप से जो है हम संभ्राणी दिया है और गौधूप है। इसके अलावा जो है मोबाइल के रेडिएशन को बचाने के लिए एक छोटी सी गोबर की चिप लगती है, जिससे कि रेडिएशन के हानिकारक किरणों से हमारी सुरक्षा होती है। वो चिप बनाना सिखाया जाएगा। इसके अलावा छोटे छोटे गमले बनाना सिखाया जाएगा, घड़ी है, छोटे छोटे जो है मोबाइल होल्डर्स, ताकि आप मोबाइल को जो है स्टैंड पे रख कर रखें, ताकि उसकी जो यूवी किरण, जो उसकी रेडिएशन है, वो हमको कम टच करे। ऐसी चीज़ें हमारे आउटलेट पर भी उपलब्ध
होंगी और आपकी संस्था जो है वो हमारे यदि बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनेंगे तो उसको वो लेगी भी और हमें एक मार्केट भी प्रोवाइड करेगी। मैम जो मोबाइल की रेडिएशन से बचने के लिए जो चिप तैयार की जाएगी वो गाय के गोबर से तैयार की जाएगी? शुद्ध रूप से वो गाय के गोबर से ही बना करके तैयार की जाएगी, जिसको आप अपने मोबाइल के पीछे कवर में यदि अंदर रख लेते हैं तो आपको बहुत सारी हानिकारक तत्वों से आपको सुरक्षा मिलेगी। जैविक खाद बना सकते हैं, गोबर की खाद बना सकते हैं। इस तरीके से हम गाय के गोबर से विभिन्न प्रकार की सामग्री जो कि घर बैठे हमारे बंदी भाई बना के सीख सकते हैं और ना सिर्फ उसको सीख सकते हैं बल्कि उसका क्या महत्व है हमारे जीवन में। और जो है हम गौमूत्र से गौ अर्क और फिनाइल जैसे बहुत सारी चीज़ों का आज यहाँ पर जेल पे प्रशिक्षण दिया जा रहा है और जिसके पीछे हमारा एकमात्र उद्देश्य यह है कि जितने भी जेल के जो बंदी होते हैं उनमें से अधिकतर संख्या जो है वो कृषि परिवेश से होती है, जिनके पास किसी न किसी रूप में गाय या मिट्टी या किसानी से जुड़े होते हैं। तो हम इनका उसको इनके महत्व को समझाना, साथ साथ में उनकी उपयोगिता को यहाँ पे बताया जा रहा है। इसके साथ ही आधुनिक जीवन शैली में जो इस प्रकार से हम आज विभिन्न रोगों से भी ग्रसित हो रहे हैं, उसमें हमारे गाय की क्या भूमिका है, वो किस तरीके से हमें जो है सुरक्षा प्रदान करती है। कहते हैं कि गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है और जहाँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ पे जो है हमारा जीवन फलित होता है। इसके साथ साथ गौमूत्र में भगवान धन्वंतरी का जो है स्थान होता है जो हमारे को आरोग्य प्रदान करता है। तो आज हमारे जेल के बंदी जो हैं विभिन्न तरीके की गोबर और गौमूत्र से यहाँ पे चीज़ें बनाना सीखेंगे और जिसके लिए डॉक्टर जितेंद्र का मैं बहुत बहुत धन्यवाद। हम किस तरह से ये रोजगार से इस कला को सीखने के बाद किस तरह से रोजगार से जुड़ सकते हैं, किस तरह के फायदे मिलेंगे? चूँकि आज पहला दिन है ट्रेनिंग का, तो पहले तो हम इन्हें कुछ दिन तक ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद में जो भी यहाँ पे हमारे जेल पे प्रोडक्ट बनाए जाएंगे जिसमें प्राथमिक रूप से जो है हम साम्राणी दिया है और धूप है। इसके अलावा जो है मोबाइल के रेडिएशन को बचाने के लिए एक छोटी सी गोबर की चिप लगती है जिससे कि रेडिएशन के हानिकारक किरणों से हमारी सुरक्षा होती है। वो चिप बनाना सिखाया जाएगा। इसके अलावा छोटे छोटे गमले बनाना सिखाया जाएगा। घड़ी है, छोटे छोटे जो है मोबाइल होल्डर्स, ताकि आप मोबाइल को जो है स्टैंड पे रख कर रखें ताकि उसकी जो यूवी किरण जो उसकी रेडिएशन है वो हमको कम टच करे। ऐसी चीज़ें हमारे आउटलेट पर भी उपलब्ध होंगी और आपकी संस्था जो है वो हमारे यदि बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनेंगे तो उसको वो लेगी भी और हमें एक मार्केट भी प्रोवाइड करेगी। मैम जो मोबाइल की रेडिएशन से बचने के लिए जो चिप तैयार की जाएगी वो गाय के गोबर से तैयार की जाएगी? शुद्ध रूप से वो गाय के गोबर से ही बना करके तैयार की जाएगी, जिसको आप अपने मोबाइल के पीछे कवर में यदि अंदर रख लेते हैं तो आपको बहुत सारी हानिकारक तत्वों से आपको सुरक्षा